गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछते हैं। लोग बोलते हैं कि उनका पीरियड एक दिन के लिए आता है फिर चला जाता है, कभी कभी रेगुलर नहीं आता है, ड्रॉप ड्रॉप करके आता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कृपया इसके बारे में बताइए। इरेगुलर पीरियड के बारे इनरेगुलर में पीरियड। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेगुलर पीरियड और नॉर्मल पीरियड क्या होता है। ये मैं एक वीडियो पहले अत्यधिक मासिक स्राव के ऊपर एक बनाया था। तो मासिक स्राव या रेगुलर पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रेगुलर और कितना वॉल्यूम में, वो क्या नॉर्मल क्या है वो मैं पहले बता दूँ। ये बच्चेदानी है। बच्चेदानी से अंडाशय से हर महीने एक अंडा निकलता है। उसके इफ़ेक्ट से बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो इफेक्ट होती है। उसके हिसाब से इसका ये जो लाइनिंग है बाहर फेंकती है हर महीने, उसको पीरियड बोलते हैं। ये एक बेसिक फंडा जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब हर महीने एक अंडा निकलता है। इस अंडे निकलने में यदि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यदि इसका निषेचन नहीं हुआ, तो ये 15 दिन के बाद इस झिल्ली को फेंक देती है। उसको पीरियड बोलते हैं। अब जो रेगुलर पीरियड होता है, किसी को यदि रेगुलर पीरियड हो रहा है, इसका मतलब उसका हर महीने एक रेगुलर अंडा बनता है। ये जो रेगुलर पीरियड का जो अंतराल है, ये 21 दिन से लेके 35 दिन तक हो सकता है। इसका मतलब किसी का पीरियड यदि 3 सप्ताह से 5 सप्ताह वीक के बीच चल रहा हो, जरूरी नहीं कि हर महिला को 28 डेज में पीरियड आए, तो ये नॉर्मल कहलाता है। अब ये इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। जिस महिला को सैनिटरी नैपकिन या पैड लेने की ज़रूरत पड़ती है, यदि नहीं लो तो उसके गारमेंट्स ख़राब हो सकते हैं, वो वॉल्यूम नॉर्मल है, भले ही वो एक दिन के लिए आए। यदि किसी का पीरियड रेगुलर हो रहा है 21 दिन से 35 दिन के बीच में, और वो एक दिन या 2 दिन या 3 दिन हो रहा है जिसमें कि उसको 1 या 2 या 3 पैड दिन भर में लगते हैं, तो वो नॉर्मल कहलाता है। जिसका ऐसा पीरियड चलता है उसको हर महीने एक अंडा बनता है। इसका मतलब ये जो अंडा बनने का सिस्टम है, इस अंडा बनने के सिस्टम को जो गवर्न करती है ब्रेन से, पिट्यूटरी से, जो हार्मोन इसको गवर्न करती है, अल्टीमेटली ओवरी के संचालन से ही पीरियड का संचालन होता है। इसका मतलब जिसका पीरियड रेगुलर है उसको एक हर महीने अंडा बनता है। ये एक फैक्ट है। अब आप क्या पूछ रहे हैं कि जिसका पीरियड रेगुलर ना हो, ड्रॉप ड्रॉप करके आता हो, रेगुलर ना आता हो, या आता ही ना हो। ओके, अब मान लीजिए कि कुछ कंडीशंस मैं बता रहा हूँ जिसमें कि इसका पीरियड हर महीने होता था, फिर अचानक ये 2-2, 3-3 महीने बाद आ रहा। इसका मतलब ये जो इर्रेगुलर पीरियड है, ये इर्रेगुलर पीरियड में उसका जो रेगुलर अंडा बनने का जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसको इर्रेगुलर पीरियड बोलते हैं। इर्रेगुलर पीरियड ऐसा भी होता है कि कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं भी आता काफ़ी दिन तक, वो भी एक इर्रेगुलर पीरियड। रेगुलरिटी के अवे यदि गया तो वो इर्रेगुलर कहलाएगा। अब इर्रेगुलर पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम अंडाशय में अंडे बनने के सिस्टम में प्रॉब्लम होने से होती है। अब ये सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है, इसमें या तो अंडाशय में अंडे खत्म हो गए, इसको POF प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, या POI प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोलते हैं। इस कंडीशन में इस लड़की को रेगुलर पीरियड चलता था शुरुआत में, फिर वो धीरे धीरे देर से आने लगा और उसके बाद आया ही नहीं। यदि ये कंडीशन 40 साल के पहले, डेफिनेशन वाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास में जो पेशेंट आते हैं वो कई बार 28-29 साल की लड़कियां भी आती हैं जिनको इस तरीके का, इनका जब आप AMH कराओगे तो एकदम लो मिलेगा, FSH कराओगे बहुत हाई मिलेगा। मतलब ये प्राइमरी ओवेरियन फेलियर की केस है। एक दूसरी पेशेंट है जिसका पीरियड शुरू से ही कभी 2 महीने में आता है, कभी 3 महीने में आता है, कभी 1 महीने में आता है, और कभी आता है तो चलता ही चला जाता है, फिर बंद होता है दवाई से। ये वाला जो इरेगुलरिटी है, ये इरेगुलरिटी अधिकतर जब पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है
इसमें एक अंडे बनने का जो सिलेक्शन है उसमें इम्पेयरमेंट होता है, जिसके कारण दूसरे अंडे भी ग्रो करने लगते हैं और निकलता कोई नहीं है। जब ये निकलता नहीं है तो इससे एक ईस्ट्रोजन करके एक हार्मोन बनता है, उसको ईस्ट्राडायोल बोलते हैं, ईस्ट्रोन भी बोल सकते हैं। तो जो ईस्ट्रोजन है उसकी क्वालिटी रहती है कि बच्चेदानी की लाइन को बढ़ाना, वो बढ़ा के बैठी रहती है। चूँकि ये निकलता नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता तो उसको पीरियड नहीं आता। कुछ हद तक तो ये पीरियड का लंबाई को बच्चेदानी की इस थिकनेस को बढ़ाता जाता है। अब इसकी सप्लाई नीचे से ब्लड से हो रही है, कुछ हद तक तो ये ब्लड सप्लाई इसको मेंटेन करती है। उसके बाद ये जब इसको क्रॉस कर जाती है तो यहाँ से ये निकलने लगती है, तब इसका पीरियड बीच बीच में आता है। और कई बार ये इतना होता है कि ये कंटिन्यूसली होता रहता है, तब इसको रोकने के लिए फिर हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। ये एक पीरियड का एबनॉर्मेलिटी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में होता है। एक और एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें कि ओवरी दिखती तो है पॉलीसिस्टिक जैसी, पर उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ता। ये अधिकतर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में होता है। ये कई बार हाइपोथायराइडिज्म में भी होता है। बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइड होने से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसमें ओव्यूलेशन का रेगुलरिटी में हैम्परिंग होती है, गड़बड़ी होती है। जब ओव्यूलेशन नहीं होता, अंडा नहीं निकलता, तब भी ये पीरियड कई बार रेगुलर चल रहा था, वो 2-2, 3-3 महीने में, कई बार 4 महीने बाद, कई बार 2 महीने बाद, फिर कई बार 4 महीने बाद, ऐसा इर्रेगुलर होता रहता है। इसमें हम कई बार प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन कराते हैं, TSH कराते हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी से डिफरेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मान लीजिए कि पेशेंट का वेट एकदम नीचे चला गया, बॉडी मास इंडेक्स, ये यदि बहुत लो वेट हो गया उसका बॉडी वेट, तब भी उसका जो ओव्यूलेशन है वो ओव्यूलेशन में हैम्परिंग होती है। उसमें भी कई बार पीरियड रेगुलर चल रहा था और वेट लॉस होने के कारण, ट्यूबरकुलोसिस से या किसी भी कारण से यदि उसका वेट लॉस हुआ, उसका यदि बॉडी मास इंडेक्स 17 से नीचे चला गया, बॉडी फैट बहुत कम हो गया, तो भी ये पीरियड बहुत कई बार रुक ही जाता है, बहुत दिन नहीं आता। तब इसका यदि वेट बढ़ाओ तो सब ठीक हो जाता है। कई बार बॉडी मास इंडेक्स यदि ज़्यादा हो जाए तो भी ईस्ट्रोजन बढ़ने से इसका पीरियड रेगुलर चलता था, उसके बाद उसका अंडा निकलना एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसका पीरियड भी डिस्टर्ब होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स की बढ़ोतरी और बॉडी मास इंडेक्स की कमी, जो कि जानबूझ के अपना वेट लॉस कर रहे हैं, वो तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक आपका पीरियड रेगुलर है। यदि आपका पीरियड, बॉडी का वेट इतना कम हो गया कि पीरियड डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको कैल्शियम लॉस होने वाला है। ये अधिकतर बहुत स्ट्रेस में होता है, या फिर जो हाई एंड एक्सरसाइज करती है उनका होता है, या जो स्पोर्ट्स वुमेन होती है उनका होता है। यदि उसमें आपने इसको यदि ध्यान नहीं दिया तो आपका कैल्शियम लॉस होता है, इसमें बोन फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही जो ओबीज होती हैं, जो जिनका वेट बढ़ गया, उनको यदि ईस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ तो इससे यदि ये क्रॉनिक बना रहा तो ज़रूरी नहीं, पर कई बार एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर होने का खतरा रहता है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो महिला जिसका स्ट्रेस लेवल साइकोलॉजिकल, एग्ज़ाम हुआ, मैरिज हुआ, या फिर कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल जिसमें कोई घर में कुछ गमी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप देखोगे उसमें भी पीरियड तो रेगुलर चल रहा था, पर पीरियड कई बार डिले होने लगता है। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को ठीक कर देने से फिर अपने आप रेगुलर हो जाता है। आशा है मैंने जितने ये इरेगुलर पीरियड के बताए हैं, आपके पास में ऐसे ही इतने ही क्वेश्चन आते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। तो ये एक कॉमन पीरियड को लेके एक उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पीरियड एक सिम्टम है, मतलब एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। हम किसी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री को सुन के ये बता सकते हैं कि उसके भीतर क्या चल रहा है, उसका ओव्यूलेशन का क्या प्रॉब्लम है, उसको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, यदि वो अभी अनमैरिड है तो उसको आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगा। ये तमाम बातें आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से पता कर सकते हो।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।